आज बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए जो टेस्ट हमने टेस्ट सीरीज चलाया है उसका 16 नंबर टेस्ट होगा। 16 नंबर टेस्ट होगा। इससे पहले 15 नंबर तक हो चुका था, 15 नंबर तक हो चुका था। आज 16 नंबर का टेस्ट होगा। तो चलिए डिस्कशन करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? हमने एक चैनल से एक वीडियो बनाया था, 6-7 मिनट का वीडियो है। भारत में जितने भी चैनल है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हमने उसको कवर किया है। मात्र 7 मिनट का वीडियो है, आप लोग जरूर देखें। देखिए वहीं से क्वेश्चन आए। हमेशा हर एक दिवसीय परीक्षा में जो है एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप लोग चैनल का वीडियो जरूर देख लें, मात्र 7 मिनट का होगा। देखिए दिया 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? देखिए 8 डिग्री चैनल जो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। देखिए ऑप्शन बी में दिया मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच जो 9 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री है? 9 डिग्री चैनल है। वही देखिए अंडमान और निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। ऑप्शन डी में देखिए दिया अंडमान और कोको द्वीप, अंडमान और कोको द्वीप को जो है कोको चैनल अलग करता है। कौन अलग करता है? कोको चैनल अलग करता है। और देखिए एक होता है 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल जो है कनामोरे द्वीप को अमीनी द्वीप से अलग करता है, कनामोरे द्वीप को अमीनी द्वीप से अलग करता है। इन सभी चैनलों को जो है आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए का हो जाए, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। ऑप्शन ए सही है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम तथा चीन के लहासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? देखिए सिक्किम और चीन के लहासा के बीच एक ही दर्रा इसमें दिया है जो कि सिक्किम में है, नाथुला दर्रा। अब ऑप्शन से भी मार सकते हैं, ऑप्शन से भी इसको मार सकते हैं। नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा नाथुला सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए जोजिला दर्रा दिया है, जोजिला दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ऑप्शन सी में देखिए दिया लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो लिपुलेख दर्रा किसको जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए डी नंबर में दिया है बोमडिला दर्रा, बोमडिला जो है ना दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इस भाग में यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। इन चारों को आप याद रखेंगे, चारों ऑप्शन जो है ना चारों इंपोर्टेंट है। इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा 2 का? नाथुला सिक्किम हो जाएगा, नाथुला सिक्किम ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है। देखिए सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला मरुस्थल हमने बताया था राजस्थान का थार है, राजस्थान का थार है जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। लेकिन देखिए यूपी पेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी में एक क्वेश्चन ये भी था कि मरुस्थल ये जो जनघनत्व इसका पूछा गया कितना व्यक्ति प्रति किलो वर्ग किलोमीटर पे निवास करते हैं, ये डाटा पूछ लिया गया था। तो 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको आपको डाटा भी याद रखना, यूपी पेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसमें डाटा उसी में। और ये क्वेश्चन ये पूछा गया था महात्मा गांधी धोती कुर्ता को त्याग कर लंगोट पहनना कब से प्रारंभ किए थे, उसी में से ये क्वेश्चन भी था। दोनों क्वेश्चन जो यूपी पेट का ही था। तो जनघनत्व भी आपको याद रखना है। कितना जनघनत्व है? 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थार का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और देखिए यहाँ पे गोबी मरुस्थल जो मंगोलिया और चीन के सीमा पर है, मंगोलिया और चीन के बीच है। उसके बाद देखिए अटाकामा कहाँ है? चिली में। कहाँ है? चिली में है, चिली में है। ऑप्शन आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक नदी कच्छ के रन में विलीन हो जाती है? कच्छ के रन में विलीन हो जाती है, हमने बताया था लूनी नदी। कौन सा नदी? लूनी नदी, जिसको कि लवणीय नदी भी कहा जाता है। लूनी नदी को लवणीय नदी भी कहा जाता है। ये जानते हैं ये लूनी नदी जो है ना, लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। लेकिन देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया माही नदी। देखिए माही नदी मेहन झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मेहन झील से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ जल गिराती है? खंभात की खाड़ी में। तो पूछा जाएगा माही नदी कहाँ से निकलती है? तो मेहन झील से निकलती है। अपना जल कहाँ गिराती है? तो खंभात की खाड़ी में गिराती है। ऑप्शन सी में देखिए दिया है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ना मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और यह अपना जल जो है खंभात की खाड़ी में गिराता है। यह भी अपना जल कहाँ गिराता है?
खंबात की खाड़ी में गिराता है। ऑप्शन डी में देखिए दिया है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है या फिर विलुप्त हो जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा को उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से जाना जाता है? देखिए उत्तर प्रदेश में जो काली मृदा को करेल के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में काली मृदा को करेल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है काली मृदा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्वारीय वनस्पति के प्रमुख वृक्ष है। ज्वारीय वृक्ष, देखिए ज्वारीय वनस्पति के, जहाँ ज्वार भाटा आता है समुद्र क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में जो है ना ज्वार भाटा है, तो वहां पे देखिए मैंग्रोव वन भी पाया जाएगा, सुंदरी वन भी पाया जाता है। उसके बाद देखिए केजुरीना भी, ये तीनों वन जो है पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर इसका हो जाएगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन, दीघी एवं बावली पारंपरिक सिंचाई प्रणाली का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र से है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र से संबंध है दीघी एवं बावली का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह अक्षांश है भूमध्य रेखा। कौन सा रेखा है? भूमध्य रेखा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ये 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? देखिए वादे की भूमि के रूप में जो है ना मिंडनाओ द्वीप को जाना जाता है, जो कि फिलीपींस में है। कहाँ है? फिलीपींस में है। ऑप्शन डी हो जाएगा मिंडनाओ द्वीप। आइए 10 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में है ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए ऑप्शन ए पे अब ध्यान दिए क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। तो ऑप्शन ये है हो जाएगा सही, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर सनमुखम सेट्टी जी थे। कौन थे? आर सनमुखम सेट्टी जी थे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, स्वतंत्र भारत का अगर प्रथम गवर्नर पूछा जाएगा तो माउंटबेटन हो जाएगा। अगर जब स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी में देखिए दिया है सी राजगोपालाचारी। तो वित्त मंत्री पूछा जा रहा था 11 नंबर क्वेश्चन में, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो सनमुखम सेट्टी हो जाएगा, सनमुखम सेट्टी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान प्रारूप समिति की कितनी बैठक, देखिए संविधान प्रारूप समिति की कितने दिन बैठक हुई थी? दिन को इसमें जोड़िए, संविधान प्रारूप समिति की कितने दिन बैठक हुई थी? देखिए लूसेंट में आप जाइएगा तो लूसेंट में 114 दिन दिया है, 114, जो कि गलत है। आप जो है ना एम लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़िए, उसमें दिया है 141। कितना दिया है? 141 दिन बैठक हुए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, 141 ही सही है। आप लोग 114 याद नहीं रखेंगे, वो गलत दिया हुआ। 141 बैठक हुए थे, तो सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किस देश से? देखिए विधायी प्रक्रिया संबंधी प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 14 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसका अर्थ प्रमाणित होता है? देखिए उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित होता है। ऑप्शन सी में दिया प्रमाणित किसका अर्थ है? उत्प्रेषण का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ऑप्शन ए में देखिए दिया है परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ऑप्शन बी में देखिए दिया है अधिकार परीक्षा, इसका अर्थ होता है किस आदेश से इसका अर्थ होता है। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण, जिसका अर्थ होता है प्रमाणित करना। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संबंध जो अनुच्छेद 45 से है। वहीं ऑप्शन बी में आप आइएगा पर्यावरण शिक्षा से संबंधित, पर्यावरण से रिलेटेड जो 48 का ए है। वही अंतर्राष्ट्रीय शांति, ऑप्शन सी में दिया अंतर्राष्ट्रीय अनुच्छेद 51 को पढ़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित प्रावधान है। उसके बाद ऑप्शन डी में देखिए
पंचायती राज्यों का, पंचायतों का गठन कब? अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित राज्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 69वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन डी में देखिए दिया 69वां संविधान संशोधन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। संसदीय मामले के मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? संसदीय मामले की मंत्रिमंडल की अध्यक्षता जो गृह मंत्री करते हैं। कौन करते हैं? गृह मंत्री करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 18 नंबर पे आइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न का उत्तर मंत्रियों द्वारा लिखित, देखिए लिखित रूप में जो अतारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, वही लिखित मौखिक रूप में बोला जाएगा तो तारांकित प्रश्न का। तो लिखित की बात हो रही है तो आपको अतारांकित प्रश्न मारना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। वहीं अगर जब मौखिक रूप में पूछा जाता है तो आपको तारांकित प्रश्न मारना था। आइए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। राज्यपाल का क्षमादान करने की शक्ति का प्रावधान। देखिए राज्यपाल का 161 में, उसके बाद राष्ट्रपति का बोला जाएगा तो 72 में, अनुच्छेद 72 में। यहाँ राज्यपाल का पूछा जा रहा है तो 161 हो जाएगा, 161 हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन और क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस समिति ने न्याय पंचायत का सुझाव दिया था? न्याय पंचायत का सुझाव तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। अशोक मेहता समिति, जिसका कि जो है ना गठन जो 1977 में हुआ था, 1977 में हुआ था, 1977। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक मेहता समिति। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन किसका था? यह कथन डफरिन का था। किसका था? डफरिन का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डफरिन सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया है कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस की महल जो भरभरा कर गिरने वाली है और हमारी इच्छा है कि हम इसकी मृत्यु में सहायता करें, ये कर्जन का कहना था, तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना। आइए 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह को दबाया था? देखिए यहाँ दबाया बोला है, ना कि नेतृत्व। अगर जब नेतृत्व पूछा जाता तो लियाकत अली होंगे। इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। वहीं दबाने की बात कहेगा तो रीड ने किया था, कर्नल नील ने किया था। किसने किया था? कर्नल नील, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्नल नील हो जाएगा। ये 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अखबार के मुख्य पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा छापता था? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा जो गदर पत्रिका जो कि तिलक का है। किसका है? तिलक का है। ऑप्शन डी हो जाएगा गदर पत्रिका। देखिए पिछले सेट में था संध्या के कौन थे? संध्या पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हमने बताया था, क्वेश्चन में भी था कि ब्राह्मण बांधव उपाध्याय थे। यही अगर युगांतर का पूछा जाएगा तो युगांतर का कौन थे? वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र कुमार दत्त थे। वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र कुमार दत्त। कौन सा पत्रिका था? युगांतर पत्रिका। युगांतर पर केसरी का कौन था? केसरी का बाल गंगाधर तिलक। और उसके बाद गदर का कौन थे? तिलक गदर का। आइए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में क्या? निम्नलिखित में से किसने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया? हुंकार ने, देखिए हुंकार का जो स्वामी सहजानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी सहजानंद। ऑप्शन डी हो जाएगा सही नंबर। आइए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। हिटले आयोग का संबंध श्रमिकों की स्थिति पर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। बिस्मार्क, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब बना था? तो ये 23 सितंबर 1862 में बना था। कब बना था? 23 सितंबर 1862 में जो पर्सा का चांसलर बना था। कौन बना था? बिस्मार्क बना था। आइए अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया था? एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जार निकोलस ने दिया था। किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने दिया था, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ये 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सुत्का गेंडोर का उत्खननकर्ता थे? सुत्का गेंडोर का उत्खननकर्ता जो ओरेल स्टाइन थे। कौन थे? ओरेल स्टाइन थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए 29 नंबर क्वेश्चन। राजपुर घाट की संधि कब हुई थी? देखिए राजपुर घाट की संधि जो 1804 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1804 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से पोतन किस महाजनपद की राजधानी थी? देखिए पोतन जो दक्षिण भारत का एकमात्र जो कि राजस्थान में, पोतन या पोतली जिसको कहते हैं, इसकी राजधानी जो असमक थी। कहाँ थी? असमक थी। देखिए इसका आंसर गलत दिया है, आंसर में इसका गलत दिया है और इसका आंसर, सही आंसर ऑप्शन डी होगा, असमक हो जाएगा, जो कि पोतन की राजधानी है, जो कि दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद है, पोतक, जिसकी राजधानी असमक हो। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ये 31 नंबर क्वेश्चन, आनंद तीर्थ निम्नलिखित में से किस मत से संबंधित है? आनंद तीर्थ जो है ना द्वैत मत से संबंधित है। किससे थे? द्वैत मत से संबंधित थे। ये 32 नंबर क्वेश्चन, मध्यकाल में अमीर ए जुमला का अध्यक्ष जो है ना अर्थ विभाग से होते थे। किनसे होता है? अर्थ विभाग यानी पृथ्वी विभाग से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर इसका। 33 नंबर क्वेश्चन थी, रियाजुल इंसा जो कि भारतीय मध्यकालीन इतिहास में पत्रों का संग्रह है, निम्नलिखित में से यह पत्र संग्रह से संबंधित व्यक्ति थे? महमूद गवाह थे। कौन थे? महमूद गवाह हो जाएगा। रियाजुल इंसा किसका था? महमूद गवाह का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय मध्यकालीन इतिहास में वाक्यानवीस, देखिए यहाँ वाक्यानवीस होगा, इसको सही कर लीजिए। भारतीय मध्यकालीन इतिहास में वाक्यानवीस किस कार्य से संबंधित है? ये गुप्तचर विभाग से थे। किससे थे? गुप्तचर विभाग से। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा संगम साहित्य का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए दूसरा संगम साहित्य का आयोजन जो है ना कपाटपुरम या फिर अल्वे में किया गया था। कपाटपुरम या फिर अल्वे में, जो कि ऑप्शन बी में दिया है कपाटपुरम। अगर यहाँ अल्वे रहता तो वो भी सही होता। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगर यहाँ प्रथम पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? मदुरई में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मदुरई में। तीसरा पूछे जाएगा तो उत्तरी मदुरई में हो जाएगा, यानी मदुरई में ही हो जाएगा। ये 36 नंबर क्वेश्चन, रऊफ नृत्य का संबंध कहाँ? रऊफ नृत्य का संबंध जो जम्मू कश्मीर से है। कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सार्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? सार्क की स्थापना कहाँ पे हुआ था? किस स्थान पे? तो ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 38 नंबर देखिए क्या कहता है, पवन सहरावत का संबंध किस खेल से है? पवन सहरावत का संबंध जो कबड्डी से है। किससे है? कबड्डी से। यह बहुत चर्चित खिलाड़ी है, तो इसका संबंध जो आपको याद रखना है किस खेल से? तो पवन सहरावत का संबंध कबड्डी से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेनले कप का संबंध, स्टेनले कप का संबंध जो आइस हॉकी से है। किससे है? आइस हॉकी। देखिए पिछले सेट में एक क्वेश्चन था, स्टेनले जलाशय किस राज्य में? तो बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि स्टेनले जलाशय किस राज्य में, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले वाले सेट में आ चुका था। तो स्टेनले जलाशय किस राज्य में है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, हेल नेल्सन संबंध का किस खेल से? हेल नेल्सन शब्द का संबंध का किस खेल से? ये रेसलिंग से। किससे है? रेसलिंग से। हेल नेल्सन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो रेसलिंग से है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से खुसरो समिति संबंधित है? खुसरो समिति जो है कृषि साख से संबंधित है। किससे? कृषि साख से, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर की प्राप्ति पर बल दिया गया था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर पर बल जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कब दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय, जो कि 74 से 78 तक चला था। 74 से 78 चला था, 2 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। 74 से 78, जो कि 1 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। आइए देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या करते, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत, देखिए ग्राम की बात हो रहा है, ग्राम जो 1999 में, इसका भी आंसर गलत है। अगर यही रहता स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, शहरी रहता तब 1997 में, ग्राम दिया है यहाँ पे तो ग्राम 1999। इन दोनों को जो अच्छे से याद रखना, बारीकी बस थोड़ी सी अंतर है। स्वर्ण जयंती ग्राम की बात आएगी, ग्राम स्वराज योजना तो 1999, यहीं पे अगर जा जाएगा स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना तो 1997 हो जाएगा। इसका भी आंसर गलत है, आप लोग सही। ग्राम की बात हो रही है 1999 होगा, अगर शहरी होता तो 1997 होता। तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ग्राम की बात हो रही है। अब आइए 44 नंबर क्वेश्चन, जीरो बेस बजटिंग का प्रतिपादन किसने किया था? जीरो बेस बजटिंग का प्रतिपादन जो है पीटर पायर ने किया था। किसने किया था? पीटर पायर ने किया था, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि को उद्योग की दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र था। कौन था? महाराष्ट्र था। आइए 46 नंबर क्वेश्चन, बिहार में विंध्य चट्टानों निम्नलिखित में से किस जिले में, विंध्याचल पर्वत या फिर विंध्यकर्म के चट्टान बिहार के किस जिले में? तो रोहतास जिले में। किस जिले में? रोहतास जिले में आ जाएगा। आइए 47 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में जनजाति यानी एसटी जनजाति निवास करती है? तो ये जमुई जिला में। किस जिला में? जमुई जिला में आज हो जाएगा। आइए 48 नंबर क्वेश्चन, किसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित जो है बी.आर. कंबोज को किया गया है। किसको किया है? बी.आर. कंबोज, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 49 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे? देखिए राजस्थान का मुख्यमंत्री बोला जाएगा तो भजन लाल शर्मा को किया गया, और उसके बाद मध्य प्रदेश का बोला जाएगा तो मोहन यादव को। मोहन यादव मध्य प्रदेश, राजस्थान का भजन लाल शर्मा। तो राजस्थान का पूछा जा रहा है तो भजन लाल शर्मा जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा जेमिनी एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया गया था? तो ये अल्फाबेट के द्वारा। किसके द्वारा? अल्फाबेट। जेमिनी एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया गया अल्फाबेट के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 51 नंबर देखिए, रक्तदाब नापने के यंत्र का क्या नाम है? रक्तदाब को किससे मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। आइए 52 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ये डॉपलर प्रभाव के द्वारा जो है इसको ट्रैक किया जा सकता है। ये 53 नंबर क्वेश्चन, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग किया है? देखिए सिंपल सा ये बात पूछा रहा है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बड़ा चीज को जो है उसमें छोटा देखना पड़ता है इसलिए। और अगर जहाँ अवतल होगा तो ये हजामती बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण, क्योंकि उसमें छोटा चीज का बड़ा देखा जाता है, और गाड़ी साइड मिरर के रूप में बड़ा चीज को छोटा, जिसमें उत्तल दर्पण हो जाए। तो साइड मिरर की बात हो रही है तो उत्तल हो जाए, वहीं हजामती बनाने की बात हो जाएगी तो अवतल दर्पण हो जाएगा। आइए 54 नंबर क्वेश्चन, धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप का चश्मे के पावर जो है 0 डायोप्टर होता है। कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है। आइए 55 नंबर क्वेश्चन, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है। उच्चतम ताप किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए पे ध्यान दीजिए। तो ये क्या कहता है? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन का। ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन पर जो निर्भर करेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 56 नंबर क्वेश्चन, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबे पिन को जोड़ता है। देखिए सबसे लंबा पिन जो है ना आधार सिरे को जोड़ता है, आधार रेखा को जोड़ता है या फिर आधार सिरे को जोड़ता है, सबसे बड़ा पिन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग है? देखिए नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आइए 58 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित पते पर किसी अब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? देखिए बार बार एक ही ईमेल जब भेजा जाएगा ना उसको कहेंगे ईमेल बॉम्बिंग। क्या कहेंगे? ईमेल बॉम्बिंग कहेंगे। ईमेल बॉम्बिंग कहे तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 59 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन था? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन थे? ये तकाशी हीरोज थे। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 60 नंबर देखिए, लेसर बीम का उपयोग होता है आंख की चिकित्सा में। लेसर बीम का उपयोग होता है आंख की चिकित्सा में होता है। 61 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह भाग है। देखिए सिंपल सी बात कहा जाता है, आइसोटोप किसे कहते हैं? देखिए जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो उसको क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। तो बी नंबर पे देखिए ध्यान दीजिए क्या कर, प्रोटॉन की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ये 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म होता है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या होता है? तो बेसिक और एसिडिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में हो जाए। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 63 नंबर, डॉक्टर कलाकार मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका कि लोकप्रिय नाम है। क्या नाम है बताइए? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा।
अब आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है। देखिए सर्वाधिक मजबूत जो है इस ऑप्शन के अनुसार जो है ग्रेफीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ग्रेफीन। इसमें दिया है जर्मन सिल्वर दिया है, पीतल दिया है, स्टील दिया है, ग्रेफीन है, तो इसमें हो जाएगा ग्रेफीन हो जाएगा। ये 65 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। देखिए प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न, पॉलीइथीन हो जाएगा। कौन सी गैस, पॉलीइथीन उत्पन्न होता है प्लास्टिक से। 66 नंबर क्वेश्चन दे, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है। रुधिर स्कंदन में जो विटामिन के प्रभावित होता है। कौन सा होता है, विटामिन के प्रभावित होता है। 67 नंबर क्वेश्चन, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया। देखिए पपीता में अगर जाए यहाँ पे देता कि पक्का पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है, पक्का पपीता की बात हो जाएगा जब तो उसमें लिखा रहेगा पक्का पपीता। अगर जहाँ कच्चा पपीता की बात होगा तो उसमें लिखा नहीं रहेगा। तो देखिए इसमें लिखा नहीं है पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया है, तो आपको विटामिन सी मारना है। अगर जहाँ वही पक्का पपीता की बात होता है तो विटामिन ए मारना है। तो इसमें लिखा नहीं गया, तो सिर्फ पपीता की बात हो रही है, तो पपीता हमेशा कच्चा के बारे में ही पूछा जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। वही पक्का पपीता अगर जहाँ होता तो ऑप्शन ए हो जाता। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ऑप्शन सी पाया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए नाइट्रोजन हम जितना लेते हैं उतना छोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए 69 नंबर, किस प्राणी के जीव दर में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। किस प्राणी के जीव दर में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो केचवा में विलय हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, केचवा में विलय हो जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन जो अब्सेसिक अम्ल है। कौन सा है, अब्सेसिक अम्ल है, अब्सेसिक अम्ल है। देखिए 70 जीएस था, 70 का हमने जीएस का जो है डिस्कशन कर दिया। आज 16 नंबर टेस्ट था, इससे पहले 15 तक हो चुका था। आप लोग जो है ना टेस्ट का जो है बार बार रिवीजन करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पूरे सिलेबस को कवर करेगा। ये वाला सेट जो है पूरे सिलेबस को कवर करेगा, इसलिए आप जो है इस टेस्ट को जरूर देखें और इसको जो है ना बार बार देखें ताकि याद रहे हमेशा, समझे ना। तो अगले क्लास में हम लोग जो है ना 17 नंबर टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। 17 नंबर टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। आपको ये टेस्ट, आपको ये डिस्कशन कैसा लगता है जरूर कमेंट में आप बताएंगे। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करेंगे, इससे हमें मोटिवेट मिलेगा और हम आगे वीडियो बनाने के लिए जो है उत्साहित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।